दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रैफिक जाम से भरे शहरों में आपकी जिंदगी को रफ्तार देने के लिए कैसे जमीन के नीचे कई फीट नीचे तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल का आइकन को भी दबा दीजिए जिससे कि हमारी सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। दोस्तों, पहले के समय में सुरंग बनाने के लिए बारूद का इस्तेमाल किया जाता था। इस प्रक्रिया में सबसे पहले बारूद को मिट्टी या फिर चट्टान के अंदर होल कर डाला जाता था, जिसे निश्चित समय पर विस्फोट किया जाता था, जिससे सुरंग को शुरुआती आकार मिलता था। उसके बाद लाखों वर्कर्स दिन रात मेहनत कर उस सुरंग को तराशते थे, लेकिन ये तरीका सिर्फ वहीं काम करता था जहां इलाका बिल्कुल खाली हो। इस तरीके से व्यस्त शहरों में जमीन के अंदर सुरंग बनाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन अब सुरंग बनाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता। आजकल सुरंग बनाने के लिए आधुनिक मशीनों का सहारा लिया जाता है। इस काम के लिए टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन को ज्यादातर इसके शॉर्ट नाम TBM से जाना जाता है। इस मशीन की लंबाई है लगभग 100 मीटर। यह मशीन एक ड्रिल मशीन की तरह कार्य करती है। इस मशीन की मदद से ही आजकल मेट्रो सुरंग को बेहद तेज गति से बनाया जाता है। चलिए अब देखते हैं कि आखिर 100 मीटर लंबी TBM कैसे काम करती है। इस मशीन से सुरंग बनाने के लिए सबसे पहले 300 मीटर लंबी और 150 मीटर चौड़ी खाली जगह की जरूरत पड़ती है, जहां पर सबसे पहले TBM मशीन को असेंबल किया जाता है। इस मशीन की असेंबलिंग करने के लिए कई बार तो खाली जगह के लिए पेड़ों को भी काटना पड़ सकता है। सुरंग के शुरुआती हिस्से को तैयार करने के लिए कट और कवर टेक्निक का उपयोग किया जाता है, जिसमें रेलवे ट्रैक को बनाते समय जमीन पर जगह को साफ करते हुए मशीनों और बाकी इक्विपमेंट को सेट किया जाता है। जैसे जैसे टनल बोरिंग मशीन आगे बढ़ती है, वैसे ही बाकी इक्विपमेंट को भी आगे बढ़ा दिया जाता है। अगर मेट्रो सुरंग को सड़क या पहले से बने रेलवे ट्रैक के नीचे से गुजारना पड़ता है, तब पहले से ही मशीनों की सहायता से सैकड़ों स्टील के बोल्ट्स को दीवारों को सहारा देने के लिए इंस्टॉल किया जाता है, जिससे सुरंग बनाते समय जमीन के धंसने जैसी समस्याओं से बचा जाता है। इस सभी काम को बड़ी सावधानी पूर्वक किया जाता है ताकि सुरंग को बनाते समय कोई परेशानी ना हो। अब टनल बोरिंग मशीन का कार्य शुरू होता है। टनल बोरिंग मशीन को चलाने से पहले जमीन के उस हिस्से को थोड़ा सा मशीनों द्वारा खोद लिया जाता है। इसके बाद सुरंग के शुरुआती हिस्से पर ही TBM को इंस्टॉल किया जाता है। जाहिर सी बात है कि 100 मीटर लंबी TBM मशीन को पहले से इंस्टॉल कर ट्रांसपोर्ट द्वारा लाना बेहद मुश्किल है, इसलिए इस मशीन के पार्ट्स को कई भागों में यहाँ लाया जाता है। उसके बाद इंजीनियर्स द्वारा इन पार्ट्स को सुरंग के छोर पर ही इंस्टॉल किया जाता है, और जब ये मशीन पूरी तरह से तैयार हो जाती है, तब सुरंग बनाने का काम शुरू किया जाता है। इस मशीन में सामने की तरफ एक रोटेटिंग कटिंग व्हील लगा होता है। मशीन में पीछे लगे हाइड्रोलिक सिलेंडर इस व्हील को आगे की तरफ धक्का देते हैं, जिससे व्हील में लगे डिस्क कटर्स और अन्य उपकरण मिट्टी को काट देते हैं, जिससे मशीन मिट्टी काटते हुए निरंतर आगे बढ़ती है। इस व्हील के बीच में एक कन्वेयर बेल्ट लगी होती है। जैसे ही डिस्क कटर्स मिट्टी को काटते हैं, तो मिट्टी को कन्वेयर बेल्ट के जरिए बाहर भेज दिया जाता है। इस तरह से मशीन एक बार में लगभग 100 मीटर लंबा टनल बनाकर रुक जाती है। इसके बाद ये मशीन टनल की दीवारों पर लगने वाले कंक्रीट से तैयार मजबूत रिंग्स को टनल में असेंबल करती है। दोस्तों, कंक्रीट से बने इन रिंग्स को फैक्ट्री में आधुनिक तरीके से बनाया जाता है। इन रिंग्स को बनाते समय टनल के स्पेस और साइज का काफी ख्याल रखा जाता है। जब कंक्रीट से बने ये रिंग्स तैयार हो जाते हैं, तब इन्हें ट्रांसपोर्ट गाड़ियों की मदद से TBM तक पहुंचा दिया जाता है। इसके बाद TBM इन्हें टनल में इंस्टॉल कर देती है। एक बार जब TBM इन रिंग्स को 100 मीटर तक इंस्टॉल कर देती है, तब फिर से TBM द्वारा मिट्टी की खुदाई का काम शुरू किया जाता है। खुदाई करते समय जो मिट्टी और कंकड़ निकलते हैं, उन्हें भी वापस रिसाइकिल किया जाता है और काम में ले लिया जाता है। इसको रिसाइकिल करने के लिए एक प्रोसेसिंग यूनिट को टनल के छोर के एक तरफ इंस्टॉल किया जाता है, जिसमें आधुनिक मशीनों का सहारा लेकर सुरंग से निकले वेस्ट को क्रैश कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। इसमें जो कंकड़ के टुकड़े होते हैं, उन्हें वापस से कंक्रीट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे टनल में लगने वाले रिंग्स तैयार होते हैं। और इस वेस्ट से जो मिट्टी निकलती है
उसे यूनिट से दूर किसी खाली हिस्से में स्टोर कर लिया जाता है, जिसे बाद में जमीन के गड्ढों को भरने में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से सुरंग से निकलने वाले वेस्ट को इस्तेमाल किया जाता है। लगभग 3 किलोमीटर लंबी सुरंग में 2 आपातकालीन एग्जिट दिए जाते हैं, ताकि दुर्घटना होने पर इन रास्तों से लोगों को बचाया जा सके। इस तरह से एक सुरंग का निर्माण कार्य किया जाता है। टीबीएम मशीन को चलाने के लिए टीबीएम मशीन के अंदर ही कंट्रोल रूम बने होते हैं, जिन्हें एक्सपीरियंस इंजीनियर्स द्वारा संभाला जाता है। ये मशीन पूरी तरह से कंप्यूटर निर्देश द्वारा कार्य करती है। कंट्रोल रूम में सुरंग के मैप से लेकर मशीन की सभी जानकारियां इंजीनियर्स के सामने होती हैं। टीबीएम में लगे हाइड्रोलिक जैक्स और सेंसर की मदद से ही टनल्स में लगने वाले रिंग्स को बड़ी आसानी से इंस्टॉल किया जाता है। कंक्रीट के बने इन रिंग्स में लॉक होते हैं, जिन्हें आपस में मिला दिया जाता है, और जो जगह खाली होती है उसे टीबीएम द्वारा सीमेंट से भर दिया जाता है, जिससे टनल के अंदर की दीवारें बिल्कुल स्मूथ तैयार हो जाती हैं। और जब टनल बनकर तैयार हो जाती है, तब फिर से टीबीएम मशीन के पार्ट्स को खोल लिया जाता है। और वापस से इसे कंपनी तक पहुंचा दिया जाता है। टनल के इस छोर को भी कट एंड कवर टेक्निक से तैयार किया जाता है, ताकि जमीन के धंसने जैसी समस्याओं से छुटकारा पाया जा सके। इस तरह फाइनली मेट्रो सुरंग बनकर तैयार हो जाती है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।